अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज का हमारा टॉपिक ये है कि आप दो इक्वेशंस को बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास दो इक्वेशंस हों और इक्वेशंस भी आपके पास लीनियर हों। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं कि वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वेरिएबल की जो डिग्री है व्हाट इज डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी कि जो भी वेरिएबल है आपके पास यानी कि x एंड y है तो उनकी जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे वैसे भी आपके पास एक ही वेरिएबल है और उसका एक्सपोनेंट जस्ट 1 है। 1 से बड़ा कोई भी इसमें आपके पास एक्सपोनेंट नहीं है। फर्स्ट करें 2x² या कुछ भी ऐसा दिया हो तो ये आपके पास लीनियर नहीं होगी। ठीक है, तो आपके पास लीनियर इक्वेशंस वही होती हैं जिनकी डिग्री हमेशा 1 हो। तो इसको आज हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन 1 के फर्स्ट से लेके 8 तक पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिख लिया है, तो मैं आपको इसका एक मेथड करवा देती हूँ, तो बाकी आपने इसके पार्ट्स खुद ही करने हैं। ठीक है, तो अब हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, पहले हम ये मेंशन कर देते हैं कि हम कौन सा मेथड सॉल्व करने लगे हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आपने लिख लेना है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा वो होगा वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स का। ठीक है, यानी कि जो भी कोफिशिएंट्स हैं आपके पास, इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या है 2, और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं जो फैक्टर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, 2 और 3, और इसका कोफिशिएंट क्या है y का -2, तो आपने नेगेटिव साइन भी साथ लगाना है, और इस y का कोफिशिएंट क्या है +2, तो जस्ट हम क्या लिखेंगे 2। नेक्स्ट जो वेरिएबल होगा मैट्रिक्स होगा वो होगा वेरिएबल्स का, और वो होगा कॉलम मैट्रिक्स। तो आपके पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, तो आपने इन्हें कॉलम मैट्रिक्स में लिखना है। नेक्स्ट इक्वल का साइन, और लास्ट पे आपके पास होंगे कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स, यानी कि कॉन्स्टेंट क्या है 4 और 6। ये हमने लिख लिया मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमारे पास हम इन्हें लेट कर लेते हैं कि जो आपके पास फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है कोफिशिएंट्स वाला, ये a के इक्वल है। सेकंड वाला जो वेरिएबल्स का था वो कैपिटल X के इक्वल है। एंड लास्ट जो आपके पास कांस्टेंट का मैट्रिक्स था वो आपके पास मैट्रिक्स b के इक्वल है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। इसका नेम क्या था a, इसका क्या था x इक्वल टू b। हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, मतलब स्मॉल x एंड y की। तो ये x इधर रहेगा और a जब दूसरी साइड पे आएगा तो ये इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, अब a इन्वर्स और b को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो x का आंसर आ जाएगा हमारे पास। लेकिन हमारे पास ना b की वैल्यू तो है हमारे पास 4 और 6, लेकिन a इन्वर्स का आंसर नहीं है। तो a इन्वर्स हम पहले फाइंड कर लेंगे जैसा हम करते आए हैं। a इन्वर्स का फार्मूला क्या है, 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय जॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। आपके पास a ये है 2 -2 3 और 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस का साइन। तो इस 2 को आपने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, दरमियान में माइनस का साइन, और -2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। तो 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6, आंसर क्या आ जाएगा 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो a इन्वर्स इज़ पॉसिबल। अच्छा, ये लाइन लिखने का क्या मतलब है कि आपकी बुक में कहा हुआ है कि अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो आप इनके सॉल्यूशन फाइंड करें। सॉल्यूशन कहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, जब भी इसका a डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 0 आ जाएगा आंसर तो आप नेक्स्ट फर्दर इसे सॉल्व कर ही नहीं सकते। आपने नीचे लिख देना है कि इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल इसका इन्वर्स पॉसिबल है, तो हम अब इसके लिए एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ a किस तरह फाइंड करते हैं, हाँ जी, ये इनकी आपने डायगोनल एंट्रीज की क्या करनी है, साइड चेंज। ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा और वाला 2 नीचे आ जाएगा, दोनों सेम है तो इसका मतलब है कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, और इनके आपने साइन चेंज कर देने हैं। ये क्या हो जाएगा 2 और ये -3। तो यहाँ तक हमारा एडजॉइंट फाइंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। a इन्वर्स का फार्मूला 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। तो a डिटर्मिनेंट का आंसर क्या था 10, ये a डिटर्मिनेंट का आंसर 10 है। 2
2 माइनस 3 एंड 2। अभी हम इसे फर्दर 10 के साथ डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन फ्रैक्शन में चला जाएगा और ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम x की तरफ चले जाते हैं। देखें यहाँ तक, अब इस चीज़ पे आ जाए, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी जिसके लिए हमें a इन्वर्स चाहिए था, जबकि a इन्वर्स हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। और b की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है। अब हम b की वैल्यू यानी कि 4 और 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज लेकर तो इसको वैल्यूज़ पुट कर लेती हूँ, फिर आगे देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। मैंने x इज इक्वल टू a इन्वर्स इंटू बी लिखा और a इन्वर्स का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट की हैं। डिटर्मिनेंट का आंसर क्या था 10, एडजॉइंट हमारे पास ये आया था और b ऑलरेडी हमारे पास गिवन था। अब जस्ट हम क्या करेंगे, और x हमारे पास क्या है, स्मॉल x एंड y, ये हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में लेट किया था। 1/10 मल्टीप्लाई बाय दिस। अब इस दोनों मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 2 4 प्लस 2 6, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फर्दर आगे क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि इसका कॉलम ही जस्ट 1 है। अगर सेकंड कॉलम होता फिर हम फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का आंसर यहाँ लिखते, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम सेकंड रो लेंगे और फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। -3 को 4 के साथ, -3 4 प्लस 2 6। सॉल्व कर लें। 1/10 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 12 -12 प्लस 12, 1/10 20 0, ठीक है। और 20 को 10 के साथ आप क्या करें, डिवाइड, और 0 को भी 10 के साथ डिवाइड कर दें क्योंकि 10 इन दोनों एंट्रीज के साथ डिवाइड हो रहा है। और यहाँ पर x एज इट इज़ आते जाएंगे, x एंड y। कटिंग कर दें 2 और इसका आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब है हमारे पास जो x एंड y का आंसर आया वो क्या, x का आंसर 2 है एंड y का आंसर क्या है 0, ठीक है। इसी तरह बाकी पार्ट्स भी सेम है, लेकिन फिफ्थ वाला पार्ट मैं आपको करवा देती हूँ क्योंकि फिफ्थ वाला पार्ट थोड़ा सा चेंज होगा। फ्रेंड्स, तो आपकी बुक में इसका ये पार्ट है, 5 वाला पार्ट है आपकी बुक में, ठीक है। हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में से लिख देंगे। x का कोफिशिएंट क्या है 3, नीचे क्या है -6, और y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है -2 4। नेक्स्ट जो आपके पास मैट्रिक्स था वो वेरिएबल्स का है और ये कॉलम मैट्रिक्स होगा, एंड लास्ट मैट्रिक्स कांस्टेंट का है, ये भी क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब इन्हें लेट कर लें। लेट a इज इक्वल टू दिस 3 -6 -2 4, कैपिटल X इज स्मॉल x एंड y, एंड b इज 4 एंड 7, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। a x इज इक्वल टू b, x इधर रहेगा, a जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, a इन्वर्स का फार्मूला लगा लेंगे, मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a, और इसके लिए सबसे पहले हम a डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो a डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, a मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट के साइन के साथ लिख लें और इसे सॉल्व कर लेते हैं साइड पे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में माइनस का साइन, और -2 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 3 4 12, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 6 2 12 विच इज़ इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 0 आ गया, इसका मतलब है सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तुम लिखेंगे सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है, तो फर्दर नेक्स्ट आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, इसके बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम क्रैमर्स रूल सीखेंगे, इसका सेकंड मेथड जिनसे हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।